हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम एंड दिस इज़ तबस्सुम हियर। सो गाइज, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 12th एनालिसिस वाले बच्चों के लिए मैं ये वीडियो लेकर के आई हूँ स्पेशली। सो इंग्लिश का पेपर आपका किस तरीके से आता है, क्वेश्चन पेपर मैं आपको यहाँ पर शो करने वाली हूँ और समझाने वाली हूँ कि किस तरीके से आप जो है अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे एग्जाम के अंदर। सो आंसर शीट में आपको किस तरीके से अपना आंसर लिखना है और क्या मिस्टेक है जो आप करते हैं नॉर्मली, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा टाइम लग जाता है और पेपर काफ़ी लेंथी लगता है। तो इन सभी सवालों के जवाब आपके लिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इंग्लिश से रिलेटेड बहुत सारी यूजफुल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, आगे बढ़ लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इंग्लिश 302 जिसका कोड है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं 3 आवर्स का पेपर होता है, मैक्सिमम मार्क्स 100, पूरे के पूरे 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है, 3 घंटे का होता है। इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि इंस्ट्रक्शन पढ़ने से ही आपको पता होगा कि आखिर पेपर हमें किस तरीके से करना है। सो देयर आर सम इंस्ट्रक्शन। पहला है, दिस क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शंस वाइज ए एंड बी। ए और बी करके 2 सेक्शन है पूरे पेपर के अंदर। जो सेक्शन ए है वो कंपलसरी है, मतलब जितने भी क्वेश्चन आएंगे सेक्शन ए के अंदर वो कंपलसरी आपको अटेम्प्ट करने ही करने हैं। सेक्शन बी के अंदर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं कि जो सेक्शन बी के अंदर 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं वो 2 के 2 कर देते हैं, जबकि एब्सोल्युटली रॉन्ग है ऐसा करना। सेक्शन बी के अंदर जो 2 ऑप्शन हैं उनमें से केवल आपको एक सेलेक्ट करके उसी का आंसर लिखना पड़ता है। सो कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट क्वेश्चन फ्रॉम 1 ऑप्शन ओनली। इसके बाद है कि मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। मार्क्स दिए हुए हैं हर क्वेश्चन के सामने। चलिए अब देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपका रहा है सेक्शन ए। सेक्शन ए के अंदर पहला क्वेश्चन क्या होगा, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। एक्सट्रैक्ट देंगे, कोई भी एक्सट्रैक्ट देंगे। ए करके यहाँ पर दे रखा है एक्सट्रैक्ट, मतलब कोई छोटा सा पैराग्राफ दे रखा है, उसको पढ़ना है। देन उसके नीचे जो है छोटा सा पैराग्राफ है, उसके नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। टोटल आई थिंक यहाँ पर 4 क्वेश्चन है। ये रहे 4 क्वेश्चन, मैं आपको दिखा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 इसको पढ़ना है। सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में होता है ये। और 4 नंबर का क्वेश्चन ये है, तो इनको पढ़ के इनके नीचे के आंसर आपको अटेम्प्ट करने हैं। सो गाइस, कुछ इस तरीके से ये टोटल कितने नंबर का क्वेश्चन है आपका, ये टोटल 4 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है और 4 ही इसमें आपको क्वेश्चन दे रखे हैं। तो इसके अंदर से आप इनको पढ़ोगे और आंसर आपको मिल जाएगा। चलिएगा इस दूसरा क्वेश्चन में आपको, अच्छा इसके ऑप्शन में आपको एक और देते हैं, या तो ये ऊपर वाला पैराग्राफ पढ़ के इसके क्वेश्चन पे आप लगा लो निशान, या फिर इसके अलावा और करके एक और दिया हुआ है कि आराधना माय मदर सेड। यहाँ पर एक और पैराग्राफ है गाइज आपका, उसके नीचे भी आपको टोटल 4 क्वेश्चन मिलेंगे। तो या तो वो पढ़ लो, या फिर ये, या तो उसके क्वेश्चन कर लो, या फिर इसके कर लो, ठीक है। चलिए गाइस, आगे बढ़ लेते हैं। तो देन हमारा जो है बी करके एक और पैराग्राफ दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। बी अभी आपको मैं दिखाती हूँ। और बी में क्या कहा गया है गाइस, बी के भी 2 ऑप्शन है, या तो आप ये वाला पैराग्राफ करके इसके नीचे कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 अभी दिखाती हूँ आपको मैं, 2, 3 एंड 4। बी के अंदर भी एक पैराग्राफ है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 क्वेश्चन या तो आप इसके अटैम्प्ट कर सकते हैं, अदरवाइज एक और है, और करके ऑप्शन में एक और दे रखा है पैराग्राफ, या फिर या तो वो अच्छा लगे समझ में आए तो उसको कर लो, अदरवाइज इसको पढ़ के इसके नीचे के जो 4 क्वेश्चन हैं आप उनको कर सकते हो। ये भी 4 मार्क्स का है। मतलब अभी तक जो मैंने आपको टोटल पैराग्राफ दिखाए हैं क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 1 ही है ये भी वहाँ से यहाँ तक, उसमें टोटल हमने 4 पैराग्राफ देखे हैं। 2 एक साथ, 2 एक साथ, 2 में से एक करना है आपको, फिर उसके बाद 2 में से एक करना है। टोटल 4 में से आपको 2 पैराग्राफ करने हैं, मतलब 2 पैराग्राफ्स को पढ़ के उनके नीचे के क्वेश्चन के आंसर आपको लिखने हैं। ये तो हो गई क्वेश्चन नंबर 1 की बात। अब बढ़ लेते हैं ना क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा जा रहा है, आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनमें से केवल 3 एनी 3 क्वेश्चन को सिलेक्ट करके उनके आंसर लिखने हैं, और वर्ड लिमिट होगी 30 to 40 वर्ड्स, मतलब वही है 3 से 5 लाइन के बीच में आप उनके आंसर लिख सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन है ये, और हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है। और करने कितने हैं, 3 करने हैं, तो टोटल बैठते हैं आपका 6 मार्क्स के क्वेश्चन ये। सो गाइस, यहाँ पर 3 करने के लिए बोला है, तो दे कितने रखे हैं, 1, 2, 3 और एक और है आपका 4, ठीक है। 4 क्वेश्चन है, 4 में से आपको 2 को सिलेक्ट करना है। और अगर आप क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ देखिए, मैं आपको पढ़ के दिखाती हूँ। व्हाट मेजर चैलेंज डज द यूज़ ऑफ विंड एनर्जी पोज टू मैन। फ्यूल ऑफ द फ्यूचर, ये हमारा चैप्टर है, वहाँ से लिया गया है। मतलब हर क्वेश्चन के सामने ना ब्रैकेट में उस चैप्टर का नाम भी दे रखा है जहाँ से उस क्वेश्चन को उठाया गया है। सो आप देख सकते हैं। तो गाइज, मैंने 1-2 चैप्टर वैसे कवर करा दिया है अभी फिलहाल अपने इस चैनल पर विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखे तो आप देख सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो और आगे के चैप्टर जो हमारे बच रहे हैं वो हम करेंगे भी टाइम के साथ आगे आगे, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस हमारे शॉर्ट क्वेश्चन हो गए हैं, 4 में से 3 करने हैं आपको। अब बढ़ लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की ओर।
ये गाइस आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 3 पर कि आंसर द फॉलोइंग अबाउट 60 वर्ड्स। किसी एक को करना है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 60 वर्ड्स में। 6 नंबर का क्वेश्चन है, 60 वर्ड्स में करना है। सो गाइस पहला क्वेश्चन है भोली। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इसमें से शॉर्ट या लॉन्ग कुछ भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। सो भोली इज मीटिंग विद अ टीचर वाज अ टर्निंग पॉइंट इन हर लाइफ। कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट, सपोर्ट योर आंसर्स विद डिटेल्स फ्रॉम द स्टोरी। भोली वाला लेसन है। भोली के चॉइस में आपको एक और दे रखा है, वाई डिड द इंट्रूडर टू कम टू जिराड हाउस, कुड द इंट्रूडर कैरी आउट हिज प्लान वाई एंड वाई नॉट। तो दो में से आपको दोनों में से एक सेलेक्ट करना है गाइज, और इनमें इनके आंसर आप दे सकते हैं। अच्छा, अगर आपको शॉर्ट, जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताए हैं शॉर्ट क्वेश्चन, या फिर इसके अलावा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन चाहिए, शॉर्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग दोनों ही तरीके के क्वेश्चन हमारे दूसरे चैनल जिसका नाम है गाइस पाई स्टडी सर्कल, सो वहाँ पर आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। पाई स्टडी सर्कल चैनल पर विजिट करिए, तो वहाँ पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंग्लिश के, इसके अलावा अदर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे। इसके अलावा हम लोग सिलेबस भी करा रहे हैं अपने पाई स्टडी सर्कल चैनल पर, और आपको TMA के सोल्यूशन भी वहाँ पर मिल जाएंगे। TMA के सोल्यूशन 2021 वाला जो हमारा सेशन है, या फिर इसके अलावा अक्टूबर 2020 सेशन जो है हमारा, सभी के TMA के सोल्यूशन फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस अवेलेबल हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके के TMA आपके लिए बनाए गए हैं, तो आप चेक कर सकते हैं। इस चैनल का लिंक मैं, पाई स्टडी सर्कल चैनल का लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत सारे डिफरेंट सिलेबस, इसके अलावा TMA के सोल्यूशन, एनाइस इन्फॉर्मेशन, सभी की सारी जानकारी आपको पाई स्टडी सर्कल चैनल पर मिल जाएगी। एक बार ज़रूर चेक करिएगा, मेरे कहने से लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। चलिए, ये तो हो गई लॉन्ग क्वेश्चन की बात। अब गाइस आगे बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा? अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर आपको ना एक एक्सट्रैक्ट दे देंगे और उसको पढ़ना है। ये एक्सट्रैक्ट आपका गाइस कहाँ से होगा? पोएम से होगा। देखिए, आपकी बुक के अंदर कुछ पोएम्स भी हैं, चैप्टर्स भी हैं। सो ये पोएम है आपकी 6-7 लाइन की, उसको पढ़ो और उसके नीचे ABC ऐसे करके कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, उनका आंसर लगाने हैं। अगर ये वाला एक्स्ट्रा आपकी समझ में नहीं आता पोइट्री का, तो इसके ऑप्शन में एक और दे रखा है, वो समझ में नहीं आ रहा तो ये कर लो, कोई टेंशन नहीं। यहाँ पर भी आपको एक पोएम की स्टैंजा दिया हुआ है और इसके नीचे कुछ क्वेश्चन है ABC करके, तो आप उन पर जो है छांटने हैं इसी के अंदर से आपको, अगर पोएम आपने अच्छे से पढ़ी हैं। चलिए गाइस आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। अगेन आपके यहाँ पर पैसेज आ गए हैं, पैसेज पढ़ना है। सो ये थोड़ा सा लॉन्ग पैसेज है इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस, पिछले के मुकाबले थोड़ा सा ही लॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ये पैसेज आपको पढ़ना है और उसके कुछ क्वेश्चन हैं ABCD, और ये जो क्वेश्चन होगा इस होंगे आपके, ये होंगे थोड़े से लॉन्ग। पिछले जो पैसेज के क्वेश्चन थे वो 1-1 मार्क वाले थे, लेकिन अगर आप इनको नोटिस करोगे तो ये 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलिए गाइस आगे बढ़ लेते हैं। फिर अगेन क्वेश्चन नंबर 6 में आपको अगेन फिर से एक और पैसेज करने को दिया गया है कि इस पैसेज को पढ़ो और इसके आंसर पे टिक करो, आंसर पे लगाओ निशान। तो ये पैसेज स्टार्ट होता है यहाँ से, आप इसको पढ़ेंगे केयरफुली। अगर आप करते हो मुझे कमेंट, तो मैं आपको बताऊंगी कि हाँ पैसेज कैसे सॉल्व करते हैं, सीन या फिर अनसीन, किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि देखा होगा अभी तक आपने नोटिस किया होगा कि 12th इंग्लिश का जो पेपर स्टार्ट हुआ है आपका, ज़्यादातर उसमें अनसीन पैसेज ही, मतलब पैसेजेस ही पूछे जा रहे हैं, चाहे वो सीन हो या फिर अनसीन। सो यहाँ पर आपको ABCD फिर से कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, और ये क्वेश्चन भी आपके 2-2 नंबर वाले हैं। मतलब ये वाला जो पैसेज है आपका वो थोड़ा सा लॉन्ग है, और लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें थोड़े 2-2 नंबर वाले के क्वेश्चन है ये। चलिए गाइस आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, फिर से आपका रीड द पैसेज एंड कंप्लीट द सेंटेंसेज। ये पैसेज पिछले के मुकाबले में थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इस पैसेज को पढ़ के आपको जो है निशान नहीं लगाने हैं, आपको वहाँ से छांटना नहीं है, आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए जाएंगे, स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे, उनको फिल करना है। ठीक है, तो ये आप ध्यान से पढ़ेंगे तब आप इसको फिल कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन क्वेश्चन नंबर 8 पर हम लोग आ गए हैं, और आपके जो पैसेजेस हैं वो आपका पीछा नहीं छोड़ रहे, लेकिन ये पैसेज आपके फिर थोड़ा सा अलग है। इसमें आपको क्या करना है कि इस पैसेज को पढ़ना है और मेक अ समरी इन अबाउट 100 वर्ड्स। 5 नंबर का है ये। अब देखिए ये किस तरीके से करते हैं। आपने पूरा का पूरा ये पढ़ा पैसेज, इसको पढ़ के एक छोटा सा निचोड़ देना है इस लेसन का। मतलब निचोड़ देने का मतलब क्या है कि कम वर्ड्स में पूरी की पूरी कहानी इसकी डिस्क्राइब करनी है कि आपने इसके अंदर क्या पढ़ा। चलिए मैं छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मान लो आप जो है कोई मूवी देखने गए, 2.5-3 घंटे की मूवी देखी आपने, और आपका फ्रेंड नहीं जा पाया आपके साथ, तो उसने बोला कि भाई बताओ क्या स्टोरी है इस मूवी की। तो अब ऐसा तो है नहीं कि 2.5 घंटे की मूवी की स्टोरी आप पूरे 2.5 घंटे में ही बताओगे, है ना। उसको आप बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं, और वो भी अपने वर्ड्स में, सिंपल वर्ड्स में अपने फ्रेंड को बताओगे कि इस कहानी के अंदर ये हुआ, फिर हीरो आया, फिर विलन आया, उसने हीरोइन को किडनैप किया। ये सारी चीज़ें जब आप बताते हो
शॉर्ट में बताते हो तो 2.5 घंटे की मूवी मुश्किल से आप 5-7 मिनट में ख़त्म कर दोगे। तो ऐसे ही है, ये पूरे का पूरा पैराग्राफ आपको पढ़ना है और इसको अपने वर्ड्स में सिंपल इंग्लिश में लिखना है कि इन दिस पैसेज मैंने ये पढ़ा, वो पढ़ा, ये कहानी है। चलिए गाइस आगे बढ़ लेते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नोट्स बनाने हैं, समरी लिखनी है, मतलब सॉरी समरी लिखनी है इसकी, शॉर्ट समरी। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम बढ़ लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स गाइस यहाँ पर आपसे पूछे जा रहे हैं। एंड फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग स्टेट सेंटेंस विद अप्रोप्रिएट पैसिव फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। मतलब पैसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब ब्रैकेट के अंदर जो दे रखी है ना, उसमें से आपको इसमें ठीक करके वर्ब की फॉर्म भरनी है। जैसे कि वैन गिरीश ट्रांसफर्ड फ्रॉम करनाल टू दिल्ली के जब वो, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म आ जाएगी। ज़्यादातर जो बनती है पास्ट से ही बनते हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, फिल इन द ब्लैंक्स फॉलोइंग सेंटेंस विद अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। यहाँ पर भी वर्ब की फॉर्म भरने को आ रही है। वो ऊपर वाला पैसिव वाली फॉर्म थी और ये जो है वर्ब की फॉर्म है। और ये आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। इसके अलावा जो हमारा पिछला क्वेश्चन था 9 क्वेश्चन, जिसमें ये आपको पैसिव फॉर्म्स भरनी थी, ये 3 मार्क्स का था। चलिए गाइस आगे बढ़ लेते हैं। 10 है आपका 4 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंस यूजिंग द कनेक्टर्स गिवन अगेंस्ट ईच पेयर। हर एक उसमें आपको 2 सेंटेंस दिए हुए हैं, जोड़ा दे रखा है सेंटेंस का, एक ये रहा। इन दोनों को कंबाइन करना है और कंबाइन करने के लिए ये वाला वर्ड आप बीच में यूज़ कर देंगे। बहुत ही सिंपल है, इसमें तो फ्री फंड के आप नंबर ले जाते हो। मतलब करना कैसे, मान लो आपने पढ़ा था केयरलेस मैसेंजर लॉस्ट द लेटर, और लिख के फिर इस यहाँ पे विच लेटर हैड बीन एंट्रस्टेड टू हिम, ऐसा करके बस बीच में आपको उसमें कनेक्ट ही करना है और कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट है आपका बी में भी आपको इन दोनों सेंटेंस को इस वाले वर्ड से कनेक्ट करना है। फिर सी और डी सेम यही चीज़ आपको यहाँ पर भी करनी है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर है रिपोर्ट द फॉलोइंग कॉन्वर्सेशन इन इनडायरेक्ट स्पीच। ये एक कॉन्वर्सेशन है, मतलब बातचीत कर रहे हैं दो लोग। नीव ने सिड से ये बोला, सिड ने ये आंसर दिया। तो दोनों की जो बातचीत है ये डायरेक्ट में है, तो आपको इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। तो ये आपका होगा टोटल गाइस कितने मार्क्स का, ये होगा आपका 4 मार्क्स का, जो इसमें आपको इनडायरेक्ट बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 13। एक पैराग्राफ लिखना है अबाउट 100 वर्ड्स ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक। कोई भी टॉपिक उठा लीजिए, 3 टॉपिक दे रखे हैं ABC करके, 5 नंबर का एक पैराग्राफ लिखना है। पैराग्राफ का मतलब कोई ऐसे लिखना है उस टॉपिक के अंदर, जैसे कि राइट एन अकाउंट ऑफ अ टिपिकल इंडियन मैरिज के बारे में बताइए, क्या होता है इंडियन शादियों में। अ फ्रेंड इन नीड, अ फ्रेंड इन नीड। तो ऐसा करके कोई भी टॉपिक दे देंगे, उसके ऊपर आपको ना सिंपल इंग्लिश में अपने वर्ड्स में एक पैराग्राफ लिखना है, एक ऐसे लिखना है। 5 नंबर का होगा ये, 100 वर्ड्स मतलब वही 10-15 लाइन का आपको लिखना पड़ेगा। चलिए गाइस आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योर अंकल हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी इन अजमेर। एक लेटर लिखना है अंकल को, उनको कॉन्ग्रेचुलेट बोलना है और उनसे फ्यूचर प्लान्स पूछने हैं। मतलब ये जो आपका लेटर है दैट इज़ योर इनफॉर्मल लेटर। 5 नंबर का है ये। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ लेते हैं। द फॉलोइंग पैसेज हैज बीन 7 मिस्टेक ऑफ स्पेलिंग्स एंड ग्रामेटिकल इन accuracies. Spot the error and provide corrections in your answer script. One has been done as an example. अब देखिए कुल मिलाकर 6 नंबर का ये एक छोटा सा पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ में कुछ मिस्टेक्स हैं, उन मिस्टेक्स को पता लगा के एक नीचे ये डायग्राम सा बना रखा है, उनमें बताना है कि कौन सी तो एरर है और कौन सी करेक्ट उसकी फॉर्म बनेगी। सो गाइस पैसेज कौन सा होता है, ये जो छोटा सा यहाँ से यहाँ तक है ना, आई डिसाइड टू रोड विद। अब देखिए दे रखा है इन्होंने पहला है मान लो आई। अब का कोई सेंटेंस आप स्टार्ट करते हो तो उसमें तो बड़ा आई बनता है ना इस तरीके से। तो ऐसा ही यहाँ पर ये एरर हमने कलेक्ट कर लिया कि आई हमारा ये एरर है, और इसको हम कैसा करके ये जो है हमारा बड़ा वाला आई ये करेक्ट फॉर्म होगा इसकी। इसी तरीके से जब आप आगे इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक मिस्टेक, टोटल आपको 6 मिस्टेक और मिलेंगी। टोटल हो जाएंगी आपकी 7 मिस्टेक। और आपको पहले तो यहाँ पर वो एरर लिखने हैं और उनकी करेक्ट फॉर्म क्या हो जाएगी वो यहाँ पर लिखनी है। अगर ध्यान से पढ़ते हो तो 6 नंबर भी आपको फ्री के मिल ही जाएंगे, इनमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। चलिए गाइज क्वेश्चन नंबर 16 है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। फिर से पैसेज आ गया है मगर यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। और नोट्स बनाने हैं, पॉइंट्स के अंदर नोट्स बनाने हैं। नोट्स कैसे बनाते हैं, रिकग्नाइजेबल एब्रीविएशन कैसे यूज़ करते हैं वो मैं बताऊंगी आपको। अगर आप कमेंट करते हो तो उसके लिए मैं अलग से एक पर्टिकुलर वीडियो लेकर के आऊँगी। 4 नंबर का है ये कि पैसेज पढ़ के उसके नोट्स बनाने हैं और एब्रीविएशन भी उसके अंदर यूज़ करनी है। चलिए गाइस आगे बढ़ लेते हैं। अब देखो यहाँ तक आपका था ये सेक्शन ए, वो हो गया फिनिश। सेक्शन ए के अंदर ही काफ़ी टाइम हमारा लग गया है क्योंकि अच्छा खासा लंबा चौड़ा हमारा सेक्शन ए था। सेक्शन बी में आपसे कहा गया है, सबसे पहले जब हमने स्टार्ट की थी वीडियो तो मैंने आपको बताया था कि सेक्शन बी के अंदर 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं,
ठीक है, ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन बी, एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। पहले बी के अंदर का जो पहला ऑप्शन है मैं आपको वो दिखा देती हूँ, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द टू ऑप्शंस। ठीक है, एक ऑप्शन को अटेम्प्ट करना है। ऑल द क्वेश्चन शुड बी अटेम्प्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट। अब सेक्शन बी का जो पहला ऑप्शन है वो है फॉर रिसेप्शनिस्ट। रिसेप्शनिस्ट जो होती हैं उनसे रिगार्डिंग इसके अंदर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो इस ऑप्शन ए को सिलेक्ट कर लो, या फिर बी भी आपको दिखाऊंगी नीचे जाकर, वो ऑफिस यूज़ के लिए होता है, या उसको सिलेक्ट करके उसका आंसर दे दो। देखिए रिसेप्शनिस्ट वाला जो होता है 17 क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है। टू हैंडल टेलीफोन कॉल्स इफिशिएंटली अ रिसेप्शनिस्ट नीड्स सम स्किल्स एंड शी हैज़ टू डिवाइस सम स्ट्रेटजीज। व्हाट आर दे, कि मतलब कोई रिसेप्शनिस्ट है जब वो बैठती है अपने रिसेप्शन पर, तो उसके अंदर कौन कौन सी ऐसी स्किल्स होनी चाहिए कि अपने कस्टमर्स को वो हैंडल कर सकते हैं, टेलीफोन कॉल को अच्छे से रिसीव कर सकते हैं, और क्या स्ट्रेटजीज़ वो अपनाती हैं। इनके बारे में आपको 4-5 लाइन लिखनी है, 4 ही नंबर की होंगी वो। चलेगा, आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कंप्लीट द स्टेटमेंट्स। ये भी रिसेप्शन के बारे में है। यहाँ पर ये कुछ स्टेटमेंट है, इनको आपको कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है आपका क्वेश्चन नंबर 19, और 19 क्वेश्चन के अंदर आपसे कहा जा रहा है कि राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। कुछ नोट्स बनाने हैं इनके ऊपर। 6 नंबर के हैं ये। अर्ली मॉर्निंग कॉल शीट या फिर ट्रैवल गाइड्स, इनके ऊपर आपको छोटे छोटे नोट्स प्रिपेयर करने हैं। टोटल 6 नंबर के हैं, मतलब 3-3 नंबर का एक होगा आपका ये। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ लेते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड डिसाइड वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स। मतलब यहाँ 2 नंबर के आपको दे रखे हैं, कुछ ट्रू और फॉल्स दे रखे हैं। 4 हैं ये, मतलब हाफ मार्क्स के होंगे। इसमें आप तो ट्रू या फॉल्स इस तरीके से आपको कुछ लगाना है। पढ़ने के बाद आप सही इन पर ट्रू या फॉल्स लगा सकते हैं। ये भी रिसेप्शन से रिगार्डिंग ही है, रिसेप्शन डेस्क से रिगार्डिंग ही है क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपका है, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी वैसे, मैं बार बार वही चेक कर रही हूँ। क्वेश्चन है 21, गिवन बिलो आर द रिप्लाईज गिवन बाय रिसेप्शनिस्ट टू अ कॉलर। के नीचे जो दे रखा है कुछ रिप्लाई हैं जो किसने दिए हैं, रिसेप्शनिस्ट ने दिए हैं अपने कॉलर को। रीड दीज रिप्लाईज एंड टेल वेयर दे आर पोलाइट और इम्पोलाइट। उनको पढ़ना है और ये पता लगाना है कि ये जो रिप्लाई दे रखे हैं एक रिसेप्शनिस्ट ने अपने कस्टमर को, अपने कॉलर को, वो रिप्लाई पोलाइट वे में बोले हैं या फिर गुस्से में बोले हैं। 2 नंबर के हैं ये, तो इनमें बताना है कि यहाँ पोलाइट है, यहाँ पर नहीं है। आप बता सकते हो पढ़ने के बाद तो आपको लगे। चलेगा, आगे बढ़ लेते हैं। अब देखिए ये तो था ऑप्शन ए। ऑप्शन ए के अंदर जो आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे थे मैं फिर से आपको दिखा दूँ। ऑप्शन ए आपका स्टार्ट हो रहा था यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 17, 18, ठीक है, 18, 19 और 19 के बाद 20 और 21। ये टोटल क्वेश्चन आपसे ऑप्शन ए के अंदर पूछे जा रहे थे। अगर ये आपको सुटेबल हो तो ये कर लो, अदरवाइज हमारे पास एक और ऑप्शन है, ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन सेकंड जो है ना ऑफिस यूज़ के लिए है। वो यहाँ पर भी 17 से स्टार्ट हो रहा है कि एक ईमेल लिखो एमएलए को, अपनी लोकेलिटी के एमएलए को लिखना है, और इनोग्रेट द दिवाली मेला टू बी हेल्ड इन योर कॉलोनी, कि आपकी कॉलोनी के अंदर दिवाली मेला लगने वाला है 1 नवंबर 2000 जो भी आपका सेशन है 2020 से 14 नवंबर तक। यू आर सुमित, सेक्रेटरी ऑफ RWA ऑफ योर कॉलोनी, मतलब अपने कॉलोनी के सेक्रेटरी होने की तरफ से एक ईमेल लिखना है एमएलए को, अपनी लोकेलिटी के को। ये 2 नंबर का है। ईमेल का फॉर्मेट मैं आपको करवा दूंगी अगर आप कमेंट करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गाइस, मैच द ग्रीटिंग्स इन कॉलम ए विद देयर करेक्ट रेस्पोंडेंट, मतलब यहाँ मैचिंग वर्ड्स हैं, आपको ए को बी के साथ मैच करना है। ये 2 नंबर के होते हैं, ये भी ऑफिस यूज़ के हिसाब से ही होते हैं आपकी। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज़ अ मेमो एंड फॉर व्हाट पर्पज़ इट इज़ यूज्ड। मेमो क्या होता है और किस लिए ये यूज़ किया जाता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है गाइज आप लोगों का नेक्स्ट पूछा जा रहा है, रीड द फॉलोइंग एडवर्टीजमेंट पब्लिश्ड इन द हिंदुस्तान टाइम्स डेली। ये जो क्वेश्चन नंबर 20 है इसमें एक एडवर्टीजमेंट दे रखा है, इसको पढ़ो। एडवर्टीजमेंट में क्या कहा जा रहा है, वांटेड पर्सनल एंड यूनिट असिस्टेंट क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड इतनी। इसको पढ़ के आपको क्या करना है, इस एडवर्टीजमेंट को पढ़ के एक एप्लीकेशन लिखनी है इससे रिगार्डिंग, और ये जो एप्लीकेशन गाइज आपकी होगी ये होगी 4 नंबर की, ठीक है। सो चलिए आगे बढ़ लेते हैं। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में फीडबैक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। सो नेक्स्ट है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड डिसाइड वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स। फिर से ट्रू फॉल्स आ गए हैं 6 मार्क्स के 21 क्वेश्चन के अंदर। सो गाइज आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। यहाँ तक टोटल आपका पेपर आता है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों के अंदर ही, जहाँ आपका पेपर फिनिश होता है वो होता है 21 वाला क्वेश्चन।
तो टोटल कुछ इस तरीके से आपका पेपर आता है। कोई डाउट रह रहा है तो फिर भी आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके अलावा इससे पिछले मैंने कुछ चैप्टर कराए हैं और बाकी जो रह रहे हैं मैं आगे आने वाले टाइम में करवाऊंगी। आई विल ट्राई डेफिनेटली। और जो चैप्टर मैंने अभी करा चुकी हूँ फिलहाल, आपको उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेक करके वहाँ से कर सकते हैं अपने चैप्टर तैयार। और गाइस टीएमए के सोल्यूशन के लिए आप हमारे दूसरे चैनल पाई स्टडी सर्कल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आपका जो अदर सब्जेक्ट हैं जैसे कि 12th है ना, उसका हमारा हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, होम साइंस, ये सभी सिलेबस हम लोग कवर करवा रहे हैं। तो लिंक मिल जाएगा आपको चैनल का, ज़रूर एक बार मेरे कहने से आप विजिट करिएगा। टीएमए के सोल्यूशन बहुत अच्छे तरीके से आपके लिए तैयार किए गए हैं वहाँ पर। सो गाइस सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बी अ लर्नर एंड लर्न इंग्लिश। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।